तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो जैसा कि बीते कुछ दिनों में पुलिस भर्ती अपडेट को लेके काफ़ी कुछ बिंदु, काफ़ी कुछ पहलू हमारे सामने आ रहे हैं, जो कि आगामी जो पुलिस के परिणाम हैं या फिर पुलिस भर्ती के ऊपर क्या कुछ यहाँ पर निष्कर्ष निकलता है, उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। तो उन्हीं कुछ बिंदुओं के ऊपर आज हम चर्चा करते हैं। हालिया समय में देख रहे हैं कि जो है हरिद्वार सबसे ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि यहाँ के युवा एकदम से एक्टिव हो गए हैं। और जो वहाँ खानपुर सीट से विधायक हैं हमारे उमेश कुमार जी, उनका जो उन्होंने घेराव किया है इस संबंध में कि पुलिस की भर्ती का जो पेपर है वो स्नातक स्तरीय होने या स्नातक स्तर का पेपर भी उसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो अधिकतम छात्र है वो 45 प्लस नंबर लाने में यहाँ पर असक्षम है। तो उस चीज़ के संबंध में जो हरिद्वार का युवा है वो काफ़ी ज़्यादा निडर होकर सामने आ रहा है और कह रहा है कि लगभग अधिक से अधिक संख्या में 60 से 65% बच्चा जो हरिद्वार का है वो इस चीज़ को क्वालिफाई करने के लिए असक्षम पाया गया है वहाँ पे। तो उसी चीज़ के संबंध में जो विधायक है वहाँ से खानपुर सीट से उमेश कुमार जी, उनका वहाँ पर घेराव कर उनको ज्ञापन सौंपा गया है। तो अब वही चीज़ उमेश कुमार जी के द्वारा भी देखी जा रही है कि जो अब आगामी यहाँ पर फैसले उनके द्वारा लिए जाएंगे वो डायरेक्ट कोर्ट से संबंधित होंगे। यहाँ पे कोर्ट में भी एक याचिका दायर करी जाएगी, ऐसा जो उमेश कुमार जी के द्वारा बयान सामने आ रखा है कि कोर्ट में याचिका दायर करी जाएगी। पेपर का स्तर जो है स्नातक स्तरीय या उससे भी ऊपर का था, तो कहीं से कहीं तक जो सिपाही के स्तर का पेपर है तो वो चीज़ देखने को नहीं मिली है यहाँ पर। तो अब देखते हैं कि आगामी जो कोर्ट के फैसले होंगे वो इस बिंदु के ऊपर भी अपना फैसला सुनाएंगे या फिर सीधे जो कार्रवाई चली आ रही थी आयु सीमा से संबंधित उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और बाकी इस चीज़ में देखने को ये सामने आया है कि जो हरिद्वार का युवा है वो सबसे पहले निकल कर सामने आया है, अपनी बात को, अपने पक्ष को उन्होंने सामने रखा है। तो ये चीज़ हमने अगर पहले करी होती तो आज हमें इस प्रकार का पेपर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि हमने एलटी और उसके बाद अन्य जो फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित भर्ती रही, फॉरेस्ट गार्ड की तो पहले हो गई थी खैर, बाकी स्केलर की भर्ती देखी गई, 45 वहाँ पर कट ऑफ देखी हमने। तो वही चीज़ है कि अगर हम अपने जो अधिकार हैं, अपने जो हक हैं उनके लिए सामने नहीं आएंगे, क्योंकि ये सभी चीज़ें किसी ना किसी प्रकार से जुड़ी हुई हैं आपस में, तो उनको लेकर अगर हम सामने नहीं आएंगे तो निरंतर हमारे अधिकारों का दोहन यहाँ पर होते रहेगा। तो मेरा बस वही पहले से पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि आप जो है अपने अधिकारों के लिए बोलने के लायक यानी कि सक्षम आप बने, ताकि कोई भी किसी प्रकार से आपके अधिकारों का यहाँ पर दोहन ना करे, हनन ना करे। तो वही चीज़ अभी हरिद्वार के युवाओं ने करी है, सबसे पहले निकल कर सामने आए हैं। और बाकी जो युवा हैं वो अन्य किसी माध्यम से जो है इस पक्ष का ये 45 प्लस नंबर ना ला पाने का जो है जिक्र कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट अपने विधायक के पास जाकर इस प्रकार की गतिविधियां करना ये काफ़ी ज़्यादा एक समझदारी और थोड़ा हिम्मत वाला काम है। तो देखते हैं कि क्या कुछ इसमें अब आगे फैसला आता है। तब तक इसमें अगला प्रकरण देखते हैं, कोर्ट में आयु सीमा से लंबित मामला। अब कोर्ट का भी सीन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एक बार में लगभग जो है अपना निर्णय नहीं दे पा रहे हैं और उसके बाद निरंतर जो है अगली तारीखें मिल रही है। अब क्या कुछ इसमें कोर्ट की तरफ से भी पुलिस भर्ती के संबंध में रहता है, अगर कुछ इसी प्रकार की जो है समस्याएं सामने आती रही तो शायद कुछ ना कुछ जो है वो पुलिस भर्ती के पक्ष में ना रह के मुझे लगता है कि अन्य कुछ पॉइंट वो ज़्यादा हावी हो सकते हैं इसके ऊपर। तो अब देखना है कि कोर्ट कितनी जल्दी क्लीन चिट देता है, वरना अगर ऐसी कुछ लंबित रहा मामला तो अभ्यर्थी किसी न किसी प्रकार से जो भर्ती है उसको यहाँ पर लंबित करने के लिए या फिर निलंबित करने के लिए सक्षम होंगी, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर जितनी जल्दी यहाँ पर आयोग अपना फैसला दे देता है, जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनकी ज्वाइनिंग यहाँ पर हो जाती है, तो ही ये भर्ती मुझे लगता है कि संभव होगी। और किसी न किसी प्रकार से जो भर्ती का समय है, समय सीमा अगर आगे बढ़ती रही तो आयु सीमा से संबंधित भी एक दावपेच है। और क्योंकि पोस्ट बहुत ज़्यादा है तो वो देखा जा सकता है कि भर्ती यहाँ पर रुक सकती है या स्थगित हो सकती है। तो देखें अब कितना समय लगता है इसमें। बाकी बेरोजगार संघ ने भी इस चीज़ के ऊपर पूरा एक अपना मोर्चा संभाल लिया है। तो देखते बेरोजगार संघ ने पुनः आयोग के अध्यक्ष से वार्ता करी। तो वही चीज़ है कि आयोग से लगातार वार्ता बेरोजगार संघ की हो रही है और उसमें वही चीज़ सामने आ रही है कि यार पेपर का जो स्तर है वो स्नातक स्तरीय तो कहीं से कहीं तक नहीं था। तो जो राम सिंह कंडवाल जी हैं उनके द्वारा भी उसी चीज़ के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि अगर मैक्सिमम बच्चा जो है 45 प्लस नंबर नहीं ला रहा है तो जो हमारा एग्ज़ाम है वो दोबारा कराने के लेके वो भी इस पक्ष में ही है कि एक नॉर्मल जो हो सकता है पेपर उसी के स्तर से पेपर यहाँ पर कराया जाना चाहिए। अब जो इसमें बात सामने आ रही है वो अब मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर से एग्ज़ाम दोबारा होता है
अगर ये सभी बिंदु आपस में मिलकर किसी प्रकार से कोई एक निष्कर्ष निकालते हैं सामने, तो मुझे लगता है कि केवल एग्ज़ाम तो होने की संभावना यहाँ पर लग नहीं रही है, क्योंकि ये चीज़ का मामला भी यहाँ पर लंबित है अभी। अगर एग्ज़ाम यहाँ पर कैंसिल होता है तो आईयूसी से संबंधित जितने भी प्रकरण हैं वो भी वहाँ पर अपना एक मुख्य दावेदारी, प्रबल दावेदारी यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। तो शायद देखने को मिलेगा कि आयु सीमा भी बढ़ सकती है अगर पेपर कैंसिल होता है तो। अब अगला पॉइंट देखते हैं, तब तक रिजल्ट देर में आने से क्या धांधली होने का सार। अब वही चीज़ है कि जितना यहाँ पर मामला लंबित रहेगा, तो अगर रिजल्ट आता है उसके बाद तो अधिक से अधिक संख्या में आपको देखेंगे, क्योंकि इससे पुराने वाली भर्ती में भी कई ज़्यादा, जो हमने दरोगा भर्ती में धांधली देखी कि कई बंदे और कई जो संस्थान हैं और इससे जुड़े हुए पाए गए धांधलियों से, और कई दरोगा का वहाँ पर जो है निलंबन किया गया और उन मुकदमे चले गए उनके ऊपर। 2016 से संबंधित वो प्रकरण रहे। तो वही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको कि कई ज़्यादा जो लोग हैं वो धांधलियों में संलिप्त आपको प्राप्त होंगे। 2016 में जो पेपर था वो हमारा शायद पुलिस विभाग के द्वारा ही कराया गया था, तो उसमें पन्नागर यूनिवर्सिटी के द्वारा वो पेपर करवाया गया था। तो काफ़ी ज़्यादा उनमें धांधलियों के आसार देखे गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा उनमें धांधलियाँ देखी गई थी। तो वैसा ही कुछ सीन आपको यहाँ पर अभी देखने को मिलेगा, जैसे कि मुझे लगता है। तो अब ये है कि हरिद्वार के युवा अब कितना ज़्यादा इस चीज़ को आगे मतलब खींचते हैं, और अगर कुछ कोर्ट में यहाँ पर जो खानपुर विधायक उमेश कुमार जी के द्वारा अगर याचिका दी जाती है, अगर उसको सुन लिया जाता है, तो फिर वैसे भी इस चीज़ का रिजल्ट आने की कोई संभावना नहीं रह जाती दोस्तों। अगर यहाँ पर कोर्ट के द्वारा किसी न किसी प्रकार से मामला अगर सुनाई में लिया जाता है या फिर याचिका जो है उसको एक्सेप्ट करा जाता है, तो देखना पड़ेगा फिर कितना ये समय खींचती है पुलिस भर्ती। और वैसे भी अन्य पेपरों में भी बच्चे जो हैं किसी न किसी प्रकार से अपना जो है भाग ले रहे हैं। अब उसके बाद ये है कि कितने बच्चे जो है अंततः पुलिस भर्ती के लिए जो है उपलब्ध रहते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पुलिस भर्ती अगर 1 आध साल से ज़्यादा का समय खींचती है तो बच्चे सिर्फ इसी को देख रहेंगे। अब वही है कि कितनी जल्दी रिजल्ट आ पाता है उस चीज़ के ऊपर मुख्य यहाँ पर एक प्रावधान रहेगा। और बाकी आयु सीमा से संबंधित एक प्रकरण हो जाता है, और बेरोजगार संघ जो कि निरंतर इस चीज़ के लिए सामने आ रहा है। अब बेरोजगार संघ से संबंधित भी जितना वहाँ पर देहरादून में और हरिद्वार में उनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, वो सब मतलब हमारी तरह, वो सब मतलब हमारे लिए ही किए जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि अन्य अपने लिए किए जा रहे हैं। तो हम भी उस चीज़ में एक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि आगे भविष्य में किसी भी प्रकार से कोई एग्ज़ाम होता है तो उसका स्तर इस प्रकार से ना आए। अभी वाली भर्ती में हमने देखा कि किस प्रकार से जो स्तर है हमारा वो रहा है। तो कोशिश करिएगा कि आगे जो आगामी हमारी भर्तियाँ हैं उनमें किसी भी प्रकार की अन्यत्र जो पाठ्यक्रम से अलग चीज़ें उपलब्ध हैं उनको वहाँ पर डाला जा रहा है। तो वही चीज़ का रोष यहाँ पर हरिद्वार के द्वारा भी देखा गया कि हरिद्वार के युवाओं का कहना वही था कि कुमाऊनी और गढ़वाली जो शब्दावली हैं उनका बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रयोग किया गया है, और ये हरिद्वार को जो है उत्तराखंड का हिस्सा नहीं मानते हैं। इस प्रकार के कुछ प्रकरण वहाँ पर देखे गए। काफ़ी ज़्यादा उनमें रोष था कि हरिद्वार को आप उत्तराखंड का हिस्सा नहीं मानते, क्या हम लोग यहाँ के नहीं हैं। तो वही चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली हैं। अब देखना पड़ेगा कि कितनी ज़्यादा इनमें देरी हमारे सामने आती है, और क्या कुछ वहाँ पर मामले कोर्ट के द्वारा लंबित करे जाते हैं या फिर डायरेक्ट इसको क्लीन चिट दी जाती है। अब देखना पड़ेगा कि कितना कुछ मतलब जो है बेरोजगार संघ के द्वारा भी मामले के ऊपर संज्ञान लिया जाता है। और बाकी आयोग ने तो स्पष्ट कर ही दिया कि अगर कोर्ट की तरफ से ऐसा कुछ रहा नहीं तो हम जल्द से जल्दी जो है रिजल्ट निकालने में अपनी तत्परता प्रस्तुत करेंगे। देखना होगा फिर दोस्तों क्या कुछ इसमें आगे होता है। और बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और बाकी अपना जो भी फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित है, अपना पटवारी लेखपाल भर्ती से संबंधित है, उस पाठ्यक्रम को आप अपना निरंतर बनाए रखें और उत्तराखंड पुलिस का पैटर्न देखें। कुछ उसी प्रकार का पैटर्न अभी फिलहाल आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, तो उसका एनालिसिस करके अपनी जो रिवीजन की गति है उसको आप निर्धारित करें, वो आपके लिए मेन फैक्टर वहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।